नमस्कार दोस्तों, जाट कौम के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जिनके अपने खुद के मापदंड हैं, खुद के निर्धारित रूल रेगुलेशन हैं और सभी जाट एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जाट भारत और पाकिस्तान में ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। जाट मुख्यतः खेती करना पसंद करते हैं और आर्मी की नौकरी जाटों को बहुत पसंद है। अगर हम आपको जाटों के इतिहास के बारे में बताएं तो जाटों का इतिहास बहुत पुराना है। मुगल सल्तनत के आखिरी पड़ाव में जो जातियां उभरी थी उनमें जाटों का नाम बहुत मशहूर है। औरंगजेब के अत्याचारों और दुष्कर्मों ने जाटों को एक बड़ी सैन्य शक्ति का रूप दे दिया था। उस समय सभी जाटों ने इकट्ठे होकर एक बड़ी सेना बना ली थी। मुगल सल्तनत के आखिरी पड़ाव से लेकर अंग्रेजों के शासनकाल तक ब्रजमंडल में जाटों का एक अलग ही प्रभाव रहा। जाटों ने ब्रज के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को बहुत प्रभावित किया। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर सहित वो भूभाग जो श्री कृष्ण के जन्म और उनकी विविध लीलाओं से संबंधित है उसे ब्रज कहते हैं। तब ब्रज में वह समय जाट काल के नाम से जाना जाता था। इस काल का इतिहास में एक अलग ही महत्व था। ब्रज की उस समय की राजनीति में जाट शक्तिशाली बनकर उभरे थे। जाट नेताओं ने उस समय ब्रज में अनेक जगहों पर जैसे भरतपुर, सिनसिनी, डीग और मुसान जैसे कई राज्यों को स्थापित किया था। इन राजाओं में से भरतपुर के राजा बहुत प्रसिद्ध थे। इन राजाओं ने उस समय ब्रज का गौरव बढ़ाया था। ब्रज के इतिहास में श्री कृष्ण जी के बाद जिन हिंदू राजाओं ने राज किया उनमें भरतपुर और डीग के राजा विशेष थे। इन जाट राजाओं ने लगभग 100 सालों तक ब्रजमंडल के एक बड़े भाग पर राज किया था। इन जाट शासकों में से महाराजा सूरजमल सिंह, जिन्होंने दिल्ली को मुगलों से आज़ाद करवाया था, उनका शासनकाल सन 1755 से सन 1763 तक रहा और उनके पुत्र जवाहर सिंह, जिनका शासनकाल सन 1763 से सन 1768 तक रहा। ये दोनों बाप बेटा ब्रज के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध जाट शासक थे। इन जाट राजाओं ने ब्रज में हिंदू शासन को लागू किया था और इन्होंने अपनी पहली राजधानी डीग को बनाया था और फिर उसे बदलकर भरतपुर को एक नई राजधानी बना दिया गया था। जाट राजा बहुत संपन्न थे और प्रभावशाली थे। वे अपने राज में लोगों से कर और लगान वसूलते थे और अपने खुद के सिक्के चलाते थे। जाट राजाओं के सिक्के अंग्रेजों के शासनकाल में भी बहुत प्रचलित थे। सभी विद्वान एकमत हैं कि जाट आर्यवंशी हैं। जाट अपने साथ कुछ खुद के नियम और संस्थाएं लेकर आए थे, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण संस्था है पंचायत, जिसमें गांव के 5 विशेष व्यक्ति मिलकर फैसला लेते थे और ये पंचायत के रूल आज भी लागू है। जाट शुरू से ही एक दूसरे से मिलकर रहने वाली जाति है और इनको हमेशा भाईचारे में रहना पसंद है। जाटों ने अपने परिवार की रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अब आप राजीव दीक्षित जी से सुन लीजिए कि अंग्रेजों के जाटों के बारे में क्या विचार थे। और जाट जाति समूहों के बारे में अंग्रेज खुद मानते हैं बहुत पराक्रमी, बहुत वीर। जाटों के बारे में अंग्रेजों की संसद में जब बहस होती थी तो अंग्रेज कहा करते थे, एक जाट 10 अंग्रेजों के बराबर। तो दोस्तों, ये था जाटों का असली इतिहास। जाट क्षत्रिय थे, वो वीर थे, वीर हैं और वीर रहेंगे। जाटों ने हमेशा देश की रक्षा की है, खेती करके लोगों का पेट भरने का काम भी किया है और शहीद भगत सिंह जैसे जाट ने तो पूरे देश के लिए अपनी कुर्बानी भी दी है। उम्मीद करता हूँ कि हर भाई इस वीडियो को शेयर करेगा और लाइक करेगा ताकि सभी जाट भाइयों को अपना गौरवशाली इतिहास पता चले। धन्यवाद। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मैं हमेशा आपके लिए